राम राम जी सभी को। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आ गया है अपना नया व्लॉग। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। दिन की शुरुआत हो गई है और शुरुआत हुई है आज। पहले फटाफट काम किया और फिर उसके बाद साक्षी के लिए लेने गए थे कान्हा जी की ड्रेस। जो हमारी साक्षी आज कान्हा जी बनेंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मार्केट में इतना ज़्यादा भीड़ था ना। आज आपको दिखाएंगे कि और रुक्मणी की शादी का जो पर्व था उसको आज झांकियों में परिवर्तित करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। सुबह नहा लिए थे, नहाने के बाद में बाज़ार गए थे ना, बताया था साक्षी के लिए ड्रेस लेने के लिए। फिर उसके बाद हम फटाफट साड़ी पहनना था, हम रेडी हो गए क्योंकि रेडी होके हमको जाना था बच्चों को लेके मंदिर। और हम मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर में हो रही थी भगवत कथा। कथा के लिए ही हमें कृष्ण और रुक्मिणी को तैयार करना था। तो थोड़ी सी देर के लिए तो हम बैठे थे कथा में क्योंकि थोड़ा टाइम था ना, इसलिए वहाँ पे बैठ गए थे। भगवान तो प्रेम की, मैं नित्य बोलता हूँ भगवान को पाना है तो कहाँ मिलेंगे। फिर हमें लगा कि हमको दोनों को तैयार करना है, तो समय कम था, तो इसलिए मैं रुक्मिणी को तैयार करने लगी थी। आप देख सकते हो कि रुक्मिणी को कैसे रेडी कर रही हूँ मैं। सबसे पहले उनका जूड़ा और चोटी सेट किया था मैंने, उसके बाद फिर श्रृंगार शुरू कर दिया था। अब फाइनल लुक देखना कितना प्यारा आया था इनका। पता है, भगवत कथा जब हो रही थी तो हमारा बड़ा मन था कि रोज़ उसमें शामिल हो, पर सैलून की वजह से हम डेली नहीं जा पा रहे थे। एक दो दिन तो पॉसिबल होता है पर इतना ज़्यादा आना पॉसिबल नहीं होता है। और ये जो हमारे रुक्मणी और कान्हा जी हैं, पिछले जो भगवत कथा हुई थी उनमें भी सेम यही दोनों थे। मैंने ही इनको तैयार किया था और अब की बार भी मैंने ही तैयार किया है इनको। और जब ये तैयार हो गए थे तो जो हमारे पंडित जी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी इन दोनों की, कि बहुत साक्षात रुक्मणी और कृष्ण जी लग रहे हैं। इनको बोला गया था कि एक जगह और कथा करने जा रहे हैं हम इसके बाद, तो आप अगर हो सके तो वहाँ पे भी आना। वहाँ का तो पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे दोनों को मैंने फटाफट रेडी कर दिया था। रेडी करने के बाद में विवाह के लिए बाहर बुला लिया गया था। यहाँ पे गाना बज रहा था इसलिए मैंने सॉन्ग को काट दिया क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाता है, आप सबको पता है। तो ये देखिए आप कैसे रुक्मिणी और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। अभी जो है वो वरमाला पहनाएंगे एक दूसरे को। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, बच्चे परेशान हो रहे थे ड्रेस में भी, बट पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था इन दोनों ने। इन्होंने सॉन्ग एक तैयार किया था बट लास्ट तक हमने 4 सॉन्ग पे डांस किया था इन्होंने। मैंने 2 सॉन्ग रिसेंटली बहुत जल्दी इनसे तैयार करवाए थे। कैसी जोड़ी लग रही है आप खुद देखिए, साक्षात कृष्ण जी और रुक्मिणी लग रहे हैं। पता है, रुक्मिणी मुंह से निकल ही नहीं रहा था किसी की भी, मेरे भी बहुत मुश्किल से मैंने निकाला। सब राधा कृष्ण कर रहे थे। और डांस करने के बाद में थोड़ी देर के लिए हमें रेस्ट मिल गया था क्योंकि हमें 2 गाने और तैयार करने थे और हम मस्ती कर रहे थे। ये नए मोटर का ना है भाई, देखो। जो साथ में बैठी जो गुड़िया है वो 3rd क्लास में पढ़ती है, वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी, वे कसम से बहुत ज़्यादा, हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए उनको। ये गाना बहुत सुंदर था, डांस भी इन्होंने बहुत सुंदर किया था, बट कॉपीराइट इशू की वजह से मैंने सॉन्ग को हटा दिया है। ये सॉन्ग बज रहा था कि होली नहीं खेली तो तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। ये हमारे जो गुरुजी हैं जो कथा कर रहे हैं उनकी फरमाइश का सॉन्ग था, बट बच्चों ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको तैयार किया था। हमने रूम में जाके 2 गाने तैयार किए थे, एक तो ये किया था और एक और किया था, अच्छी बात नहीं राधे 2 घंटे वेट कराया, एक वो सॉन्ग पे डांस किया था बच्चों ने। और जैसे ही दोनों सॉन्ग कंप्लीट हो गए थे तो सब आरती के लिए खड़े हो गए थे। पता है, भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, और गांव की जो लेडीज़ हैं वो मतलब पता नहीं सब जगह ही ऐसा होता है, सामने बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत हवा की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा स्पेस देके फिर आरती कीजिए। कि मम्मी पापा
जो मन मोहे तो ज्ञान छठी आएंगे तो जाऊं। माँ के बिहारी तेरे दो दो तीन तीन हाथ लगा लो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्रहारी। चरणों से निकली है यहाँ से जैसे पूजा कंप्लीट होती है सब अपने घर जाना शुरू कर देते हैं और हम भी बच्चों को लेकर स्कूटी से घर चले गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबा खैर।